missing are the murders of 5 families kept. एक ऐसी हॉरर मूवी है जिसके कुछ सीन्स देखने के बाद लोग रात में अकेले सो नहीं पाए। एक ऐसी मूवी जिसमें डर भूतों से नहीं बल्कि उन टेप से है जिनमें लोगों की असली मौत रिकॉर्ड है, और सबसे खतरनाक बात, जिसने भी वो टेप्स देखी वो धीरे धीरे मौत का अगला शिकार बन गया। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सिनिस्टर की पूरी कहानी, एक ऐसी मूवी जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग से नहीं निकलती। यह मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था स्कॉट डेरिक्सन ने। मूवी में मुख्य भूमिका निभाई है एथन हॉके ने, जो इसमें एलिसन ऑसवाल्ट नाम के एक क्राइम राइटर बने। कहानी शुरू होती है एक बेहद डरावने सीन से। एक पूरा परिवार पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है और कोई उनकी मौत को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद हम मिलते हैं एलिसन ऑसवाल्ट से। एलिसन एक क्राइम राइटर है जो असली मर्डर्स पर किताबें लिखता है। उसकी पुरानी किताबें बहुत फेमस हुई थीं, लेकिन अब उसका करियर खत्म होने की कगार पर होता है। अपनी अगली किताब को हिट बनाने के लिए वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं पता होता कि उसी घर में पहले एक परिवार की हत्या हुई थी। एलिसन ये बात सबसे छुपाता है क्योंकि वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी नई किताब लिखना चाहता है। एक दिन एलिसन घर की एटिक में जाता है। वहां उसे एक पुराना प्रोजेक्टर और कुछ फिल्म टेप मिलती हैं। उसे लगता है ये पुराने होम वीडियोज होंगे, लेकिन जैसे ही वो पहली टेप चलाता है उसके होश उड़ जाते हैं। टेप में एक पूरे परिवार की मौत रिकॉर्ड होती हुई दिखाई देती है। पहले तो एलिसन डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। वो बाकी टेप भी देखने लगता है। हर टेप में अलग अलग फैमिलीज की ब्रूटल मौत दिखाई जाती है। किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को स्विमिंग पूल में डुबोकर मारा गया और किसी की बेहद खौफनाक तरीके से हत्या की गई। लेकिन हर वीडियो में एक चीज कॉमन होती है, एक अजीब डरावना चेहरा। एक ऐसा आदमी जो कैमरे में साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन हर टेप में मौजूद होता है। एलिसन इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि उस डरावने चेहरे का नाम है बगूल। बगूल एक एंशिएंट डीमन होता है जो बच्चों की आत्माओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो धीरे धीरे बच्चों के दिमाग पर कब्जा करता है और उनसे उनके ही परिवार की हत्या करवाता है। अब एलिसन के घर में भी अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में फुटस्टेप्स सुनाई देना, खाली कमरों में शैडो दिखाई देना और उसके बच्चों का अजीब बिहेवियर। उसकी बेटी दीवारों पर डरावनी ड्राइंग्स बनाने लगती है और उसका बेटा रोज नाइटमेयर्स देखने लगता है। धीरे धीरे एलिसन समझ जाता है कि उसका परिवार भी खतरे में है। फिर उसे सबसे बड़ा सच पता चलता है। हर मर्डर के बाद उस फैमिली का एक बच्चा गायब हो जाता था और वही बच्चा बाद में अगली हत्या से जुड़ा होता था। यानी बगूल बच्चों को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें किलर बना देता था। डरकर एलिसन अपने परिवार को लेकर वो घर छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। उसे पता चलता है कि बगूल घर से नहीं बल्कि उन टेप से जुड़ा होता है, और जिसने भी वो टेप देखी वो उसका अगला शिकार बन गया। एक रात एलिसन अचानक बेहोश होने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने खाने में दवा मिला दी थी। पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी बेटी कैमरा के सामने अपने ही परिवार की हत्या कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी टेप में हुआ था। और फिर बगूल उसे अपने साथ ले जाता है। मूवी का एंडिंग बेहद डरावना और डिस्टर्बिंग होता है। यही वजह है कि सिनिस्टर को आज भी सबसे टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज में गिना जाता है। मूवी का डर सिर्फ जंप स्केर्स में नहीं बल्कि उसके एटमॉस्फेयर, बैकग्राउंड म्यूजिक और उन क्रीपी टेप में छुपा है। तो ये थी सिनिस्टर की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताइए अगली कौन सी हॉरर मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे।